हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम फिर एक बार आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिसेस और न्यूज़ लेकर के हाजिर हुए हैं ऑन बिहाफ ऑफ ड्यूटी सोसाइटी कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर्स। As we all know that COVID has gone and AMU is coming on track of better education again. So hereby we are coming up with certain latest things that have come up into the AMU websites to make you aware that how can you get to know what is happening at AMU. तो बेटा हम बात करना चाह रहे हैं आज फॉर द फर्स्ट टाइम आपके साथ जो रिसेंटली डेट्स अनाउंस हुई हैं आपकी फर्स्ट, सिक्स्थ और नाइन्थ एंट्रेंस को लेकर के, और कैसे आप उनके फॉर्म्स भरेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या एज लिमिट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, मार्क्स का पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर सकें। तो सबसे पहली और अहम खबर कि AMU का अपना नोटिस इशू हुआ है इन विच दे हैव मेंशन्ड अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स, द डेट्स, द फॉर्म्स, द लेट फीस एंड एवरीथिंग। तो जल्द से जल्द बेटा आप लोग कोशिश करें that you can fill up the form with all the required needs that is being asked in the form. So to start up with the video, first of all, I am Syed Mohammad Nasser of Duty Society and Coaching Guidance Center. So here we are. सबसे पहली बात हम कर रहे हैं डेट्स की। तो देखिए आपके सामने यहाँ अवेलेबल हैं कि AMU ने फर्स्ट, सिक्स्थ और नाइन्थ के डेट्स को अनाउंस किया है। आपके एग्जाम्स के टेस्ट के जो डेट्स हैं आपके 19 जून 2022 को है फर्स्ट और सिक्स का एग्जाम, एंड नाइन्थ का एग्जाम है ऑन 26 जून। तो फर्स्ट एंड सिक्स के एग्जाम आर फॉलिंग ऑन द सेम डेट, बट द एग्जाम ऑफ नाइन्थ एंट्रेंस इज ऑन अ डिफरेंट डेट, दैट इज ऑन 26 आपके। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके फीस के फॉर्म की, तो अप्रैल 17 से लेकर के मई 2022 12 यानी कि 12 मई 2022 तक नॉर्मल फीस के साथ यू कैन फिल अप द फॉर्म। लेकिन अगर आप मई 13 से मई 17 तक आप भरते हैं फॉर्म को, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा विद लेट फीस। आपके लेट फीस के साथ इंट्रोड्यूस होगा फॉर्म आपका। तो क्या है, यू स्टिल हैव डेट, यू स्टिल हैव टाइम कि आप बड़े आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं विद प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स दैट हैव बीन आस्क्ड। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप इस चीज़ को लेकर के अवेयर हो कि क्या चीज़ पूछी जा रही है और कितनी पूछी जा रही है आपके फॉर्म के अंदर। उन चीज़ों को रिक्वायर्ड अमाउंट में आप फिल करें अपने एड्रेस प्रूफ के साथ, मार्कशीट्स के साथ, एंड मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग अप द फॉर्म विदाउट एनी एरर। किसी तरीके का एरर नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट में अगर हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं एज लिमिट की। एज एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। मल्टीपल पेरेंट्स कीप आस्किंग अस कि एज का क्या रिक्वायरमेंट होता है, कितनी एज के हिसाब से फॉर्म भरना है, कैसे भरना है। तो देखिए हम एज का भी पैरामीटर आपके पास लाए हैं क्या कि फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए हु आर द एस्पिरेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट एंट्रेंस AMU 2022 and 23 session, the age will be 5 to 7 years on March 31st 2022। यानी 31 मार्च 2022 तक बच्चे की एज 5 to 7 years होनी चाहिए टू अपीयर फॉर क्लास फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम। सेकेंड थिंग, क्लास सिक्स एंट्रेंस के लिए एज लिमिट है 10 to 12 years ऑन मार्च 31st 2022। दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर चाइल्ड एज शुड नॉट बी एक्सीडिंग फ्रॉम 10 to 12 years ऑन मार्च 31st 2022। That is the requirement that AMU have asked for this particular session of sixth entrance examination form filling. Now coming up for the last class 9th entrance. For the class 9th entrance, the age of the child should be 13 to 15 years on March 31st 2022. That means that by the end of March 2022 on 31st, he should be holding an age of 13 to 50 years, not more than that. If you have certain problems in your documentation, kindly correct it before filling it up into the form or attaching it onto the form, so that there should not be any mishappening or mishandling into the form. All right, now moving on to the number of seats, the total number of seats that are available for overall in AMU for the girls and boys for class 1st, 6th and 9th entrance. So to be honest and speaking up, there are lots of seats. Number of seats are in good quantity. It just depends upon how much desperate and how much capable the child is to get it done, to get an admission and get a seat at AMU. So coming up, firstly we have two mediums, English and Urdu medium.
जो कि हमको देखने को मिलता है क्लास फर्स्ट और क्लास सिक्स में. उर्दू मीडियम इज नॉट अवेलेबल इन क्लास नाइन्थ. फर्स्ट एंड सिक्स्थ आर होल्डिंग द उर्दू मीडियम एज वेल. तो नंबर ऑफ सीट्स बॉयज और गर्ल्स की सेपरेट हैं, जो हमने यहाँ मेंशन करी हैं कि गर्ल्स की सीट आपके 140 है, बॉयज की सीट 140 है आपके इंग्लिश मीडियम के अंदर, दे आर सेम. उर्दू मीडियम में 130 है और 45 है बॉयज की आपके नंबर ऑफ सीट्स फॉर क्लास फर्स्ट एंट्रेंस. अगर हम क्लास सिक्स में आते हैं तो इंग्लिश मीडियम के अंदर आपके 80 मार्क्स का 80 का बॉयज़ का आपके इंग्लिश मीडियम में सीट्स हैं और गर्ल्स की 40 नंबर ऑफ सीट्स हैं आपके. और उर्दू मीडियम में आपके 40 सीट्स हैं और 45 सीट्स हैं फॉर द गर्ल्स आपके. ठीक है. लास्ट कमिंग अप टू क्लास नाइन्थ एंट्रेंस. नाइन्थ एंट्रेंस डज नॉट होल्ड एनी उर्दू मीडियम सीट्स. तो ओवरऑल 270 सीट्स बॉयज़ की हैं और 180 सीट्स आपके गर्ल्स की हैं. दैट आर क्वाइट अ नंबर ऑफ सीट्स. इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच प्रिपेयरिंग यू आर, how much prepared you are and how much ambitious you are to get a seat at AMU. So that is how that we can say that the number of seats are in n number, but it depends upon us how ambitious we are and how much reluctant we are to get a seat at AMU. Now, coming up to the examination pattern, if we talk about examination pattern, we all know that we have the total marks, the total marks of the papers that include is 85 marks. So marks are 85 marks, in which we have the division that we have are of maths. Maths is the first division, then we have science, then we have languages. Okay, so in languages we have English, Hindi and Urdu. So maths is of 30 marks, science is of 30 marks, so here it goes 60 marks, and then remaining for 25 marks we have languages. And as I mentioned you earlier that languages are 3: Hindi, English and Urdu. 3 languages are asked. So this is how the AMU have designed up their pattern for the current session of 2022 and 23. That is why we are making up this video, to make you aware that you all should know how and by what means you can fill up the form. So the form filling will be available on the AMU website, that is www.amucontrollerexams.com. So you can go visit on the website and you will find out that the forms are available. The forms are available over there and you can fill up the form, and make sure there should not be any error. Either in the age category there should not be any error, or filling up your address or the name of the child. It should be the same as the proof that you are providing in the documentation, so that he should not face any problem at the time of taking up of the admission. So precisely what we are trying to say is that you have time, you have everything, and you have your all documentation. If you understand these things, you need to make sure that you should fill your form in the time. Not going on to the domain of the late fee, you can fill it up by April 12, so that you can make sure that the normal fee should be charged to you, not any extra amount. अब देखिए, अगर हम एग्ज़ाम के ऊपर आते हैं तो एग्ज़ाम देखिए पोस्ट कोविड टाइमली इस बार होने के चांसेस हैं, बिकॉज डेट्स हैव बीन अनाउंस्ड ओवर हियर. आफ्टर द कोविड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन टाइम as AMU have declared their dates. So we have still number of days left. The child can prepare well. You need to concentrate on the basic syllabus, on the basic things that are asked in the exams on regular pattern. जो भी चीज़ें रेगुलरली पूछी जाती हैं उसके ऊपर अगर तवज्जो दी जाएगी, पेपर्स को अंडरस्टैंड किया जाएगा, सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आराम से कोई भी बच्चा इस एंट्रेंस को निकाल सकता है. इट्स नॉट अ बिग टास्क टू गेट इट क्लियर. गाइडेंस के लिए ड्यूटी सोसाइटी हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड बैचेस फॉर 6th and 9th एंट्रेंस. इफ यू फील कंफर्टेबल यू कैन कम एंड हैव अ क्वेरी एट अवर ब्रांचेस एट उमर प्लाजा एंड अनूप शहर रोड एंड एट कबीर कॉलोनी सेंटर. So you can be present over there and you can ask about the recent batches that are going to be started soon in the upcoming time, so that your child can get a best of the education and get a competitive environment to clear the entrance exam. तो हम ये कह रहे हैं कि सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है. अगर बच्चा प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करेगा, प्रॉपर कंटेंट को अंडरस्टैंड करेगा, प्रॉपर बुक्स को आइडेंटिफाई करेगा, तो वो इजीली इस एंट्रेंस को निकाल सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि गाइडेंस ना मिलने की वजह से एक अच्छा कॉम्पिटेंट बच्चा भी एंट्रेंस को क्लियर नहीं कर पाता है. एवरीथिंग नीड्स अ गाइडेंस, एवरीवन नीड्स अ गाइडेंस इन द काइंड ऑफ वर्क दैट विच एवर ही इज इन्वॉल्व्ड इन. तो हमारे लिए ये एसेंशियल है कि हम भी बच्चों को गाइड करते रहें. इसीलिए इस प्लेटफॉर्म से ये चीज़ बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए
कैपेबिलिटी आसान है एक्वायर करना अगर आप सही गाइडेंस के अंदर में हैं और आप चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं। तो मैथ, साइंस एंड लैंग्वेजेस की एक्सपर्ट teachers are over here who will be guiding the students to make sure that they should be able to clear the entrance exam. तो उसके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ज़्यादा टेंशनाइज हो या प्रेशराइज हो। सारा का सारा खेल किसका होता है? गाइडेंस का होता है और अंडरस्टैंडिंग का होता है। अगर आपको ये मालूम है कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है, कौन से टॉपिक कितने पढ़ने हैं, कितने टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से नहीं पढ़ने हैं, यही सारी चीज़ें गाइडेंस के अंदर आती हैं। एंड द रेगुलर टेस्ट, द प्रैक्टिस टेस्ट दैट यू गिव ईच टाइम provides you with a next level of confidence, and that confidence is most important once you are sitting in the examination hall. So we are trying our best to make sure that you all should get an opportunity that you can be a part of the prestigious Aligarh Muslim University that has created history in multiple times and have been here from a long number of period of decades, that we all and our seniors, our parents, our close ones have got the best of the education over here. तो ऐसा नहीं है, आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि खाली फॉर्म भरना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉर्म भरने के बाद तैयारी करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमारी तैयारी उतनी नहीं हो रही है, हम उन चीज़ों को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, मार्क्स को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता चल पाएगा हमें तैयारी कैसी करनी है। अब 30 मार्क्स का आ रहा है, मान लीजिए मैथमेटिक्स, 30 मार्क्स का आ रहा है साइंस, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज़ों को कंपाइल करता है, तो 30 मार्क में पूरी बुक पे से तो सवाल आएंगे नहीं। वी ऑल नो दैट। सो दिस इज द पॉइंट वेयर यू नीड द गाइडेंस। यही वो जगह है जहां गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि 30 मार्क्स में आ रहा है तो क्या आ रहा है, क्या चीज़ें हैं जो आ रही हैं, किन चीज़ों पे तवज्जो देनी है, किन चीज़ों को ध्यान देना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सीट्स बहुत हैं, आप देख सकते हैं 9th एंट्रेंस में 270 and 180 सीट्स हैं, दैट्स क्वाइट अ ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स। सिमिलरली 6th में आपके पास बहुत सारी सीट्स हैं, 1st में आपके पास सीट्स हैं, देयर आर मल्टीपल सीट्स दैट आर प्रेजेंट। इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने प्रॉपर मेथड्स के जरिए आपने तैयारी करी है, प्रॉपर गाइडेंस से करी है, तो यू विल बी एबल टू एक्सेल इन ऑल दीज थिंग्स। देयर वोंट बी एनी ड्रॉबैक जो आपको विदहोल्ड करे दैट यू आर अनएबल टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम एट 9th एंट्रेंस और 6th एंट्रेंस और 1st एंट्रेंस। तो हमारा ये कहना है कि आप बेसिक से चीज़ों को तैयार करें, प्रिपेयर करें, अंडरस्टैंड करें, टीचर्स से मिलें। टीचर्स आर जस्ट लाइक योर मेंटोर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू गाइड यू इन द बेस्ट हेमिस्फेयर टू लेट यू नो ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। कई बार हम हिचकिचाते हैं पूछने में, कई बार हम रिलक्टेंट रहते हैं कि शुड आई आस्क और शुडंट आई। दैट इज़ द turning point where you have to decide that whether you want to get into it or you do not want to get into it. तो बेटर ये होता है कि आप जाएं, मिलें, डिस्कस करें, अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें कि आपका प्रॉब्लम कहाँ से, रूट कहाँ से आ रहा है प्रॉब्लम का। उस रूट को जब आप रिपेयर करेंगे, सो योर ऑल डाउट्स, योर ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड एंड यू विल बी इजीली एबल टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम। दैट इज वेरी इजी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। So new batches are upcoming soon, and there are many batches which are running as of now as well. There is facility of online classes as well, for the live classes as well, where you can get PDF notes. The test paper can also be provided to you by the technical team on your email ID, and you can get the recorded videos through the Duty Society application. If you prefer to study from your home, तो online lectures के लिए भी availability है कि आप आराम से घर बैठे multiple time उन videos को देख सकते हैं और अपने आप को train कर सकते हैं। Same teachers are guiding you in that. So the best thing is that आपके पास time है, अभी आपके पास opportunity है कि आप चीज़ों को grasp कर सकते हैं। तो rather than wasting your time, आप उन चीज़ों को acquire करें। So before I conclude the video, I would like to again bring in your consideration that the test dates of class 1st, 6th and 9th are 19th and 26th June. फर्स्ट का एग्जाम आपके 19th को होगा, 6th का 19th को होगा, 9th का आपके 26th जून को होगा। Alright, and for the age limit you need to be aware that age limit is precisely same कि 5 to 7 years आपका specific age limit है 31st मार्च के लिए, क्लास 1st के स्टूडेंट के लिए, क्लास 6 के लिए 10 to 12 years है on March 31st, एंड क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए आपके 13 to 15 years का एज ग्रुप माना जाता है। नंबर ऑफ सीट्स मैंने ये एडिशनली एक्सप्लेन करी हैं आपको, ताकि आपको एक आइडिया हो कि यू हैव लॉट्स ऑफ सीट्स टू compete फॉर योर ओन सेल्फ। और मुझे मालूम है आप सब में स्किल सेट्स हैं, आप सब मेहनती हैं, आप सब में क़ुव्वत है एंड कैलिबर है। इट जस्ट डिपेंड, अगर आप सही गाइडेंस के ज़रिए अपने एफर्ट्स को यूटिलाइज करेंगे तो आपके लिए एंट्रेंस को निकालना आसान होगा।
आपके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली शूट किया गया है AMU के लिए आपके, तो आपके जो क्लोज निटेड पीपल हों, फ्रेंड्स हों, आपके जो फैमिली मेंबर्स हों हु आर प्लानिंग और एस्पायरिंग टू गो फॉर द फर्स्ट 6th and 9th एंट्रेंस, आप उनके साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आपके जो क्वेरीज हैं आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिलेगा, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं अबाउट द एग्जाम और अबाउट फिलिंग अप ऑफ द फॉर्म्स और अबाउट द प्रिपरेशन। जो यहाँ ड्यूटी सोसाइटी में इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास में ही बताया जाएगा हाउ टू फिल अप द फॉर्म। द गाइडेंस फॉर दैट विल बी गिवन टू देम इनटू द क्लास एज वेल, कि आप कैसे कैसे इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो इज ओपन फॉर ऑल, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, एंड आई विश एंड आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम एंड क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम। बेटा देखो, एंट्रेंस एग्जाम देते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक टाइम पे अगर आप ये भी सोचते हैं कि नहीं आई डोंट वांट टू टेक एडमिशन, डू गिव द एंट्रेंस एग्जाम, because it will make your morale go high, it will boost your energy, it will get you onto the platform that nahi maine national level ka competition beat kiya hai, that is the biggest thing that can ever happen to you, and it will boost up your morale to make you understand that nahi you have that potential, you have that caliber that you cleared a national level examination। तो exam एंट्रेंस का जब आप देते हैं तो माइंड की, ब्रेन की फंक्शनिंग एबिलिटी आपके रिवाइव होती है, आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को शो करा सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को शो करा सकते हैं, एंड यू वुड बी कॉन्फिडेंट इनफ जब आप फ्यूचर में आगे मेडिकल एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस, लॉ एंट्रेंस, IAS, PCS कोई भी एग्जाम देंगे तो आप पहले से आपका माइंड मैच्योर्ड है और प्रिपेयर्ड है, बिकॉज यू ऑलरेडी स्टार्टेड क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम यू स्टार्टेड अपीयरिंग फॉर इट। दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू यू। So, my dear student, a special message to all of you: prepare yourself well under the best of the guidance that is available for you. You need guidance. Without guidance, nobody can conquer anything. So for the guidance, here we are available for you. You need any kind of support, any kind of thing that you need to ask back again, you can write in the comment section or you can give up the call as well. Apart from that, we are available at Duty Society, and best of luck to all of you, and make sure that you follow the rules and go on to the correct website to fill up the form. Thank you very much. Best of luck for the exam and best of luck for all of your life. Thank you very much. This is Sayyid Nasser signing off. Thank you.